मौसी, आप मध्य प्रदेश से विधायक रही हैं 2 बार की। जी आज मुजफ्फरनगर में आई हैं, तो जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मुजफ्फरनगर के अंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुजफ्फरनगर वासियों को मेरी ओर से प्रणाम करती हूँ और सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करती हूँ। तो आज जो यहाँ पर आना हुआ है मध्य प्रदेश से, जी 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 नाजिम बाजी के यहाँ पर, जी जी। तो क्या संदेश देना चाहती हैं आज समाज को? संदेश ये देना चाहती हूँ कि हमारी नागिन बाजी जो है, हमारे किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, लेकिन किन्नरों ने इतना अति मचा रखा है और किन्नर समाज को बदनाम कर रखा है। ये जो किन्नर होते हैं ये अर्ध नारी होते हैं, अर्ध नारी होते हैं, तो इनका जो है आशीर्वाद दुआ सभी लोगों को लगना चाहिए और लगता है, और इनका काम है आशीर्वाद देना। लेकिन कुछ अवसरवादी किन्नर लोग, नकली किन्नर जिनको कहा जाता है, वो ट्रेनों में मांगते हैं और जहाँ पर सिग्नल है, जहाँ पर वो टूल टैक्स लेते, वहाँ पर चारों तरफ इन लोगों ने आतंक मचा रखा है और बदनाम कर रखा है किन्नरों को। और किन्नर की बदनामी के वजह से इसका बहुत प्रभाव खराब पड़ रहा है। यूपी के अंदर यूपी के मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी योगी जी ने बहुत अच्छा प्रतिबंध किया है, मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने गुंडे बदमाश लोगों के ऊपर में नियंत्रण का पाया है बहुत तगड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि हमारे जो ओरिजिनल किन्नर अर्धनारी हैं, जो बेचारे जिनका काम बाल बच्चों को दुआ देना, आशीर्वाद देना, शादी ब्याह में जाना, उनको आशीर्वाद देना और उस आशीर्वाद के उपलक्ष्य में जो कुछ दे वो लेते हैं, ना कोई जबरदस्ती है ना कोई लड़ाई झगड़े से लेते हैं। लेकिन ये नकली किन्नर लोग जो है, डुप्लीकेट किन्नर जिनको कहा जाता है, मार ट्रेनों के अंदर भी मैंने देखा जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पिए रहते हैं, जनता को परेशान करते हैं। तो बताइए, यूपी को तो आप मंत्री जी ने, योगी जी ने तो सुधार दिया है, लेकिन मैं निवेदन करूंगी योगी जी से कि ये ट्रेन में जो मांगते हैं, टूल टैक्स पे मांगते हैं, जाके वहां पर भी नियंत्रण कर दे तो हमारे यूपी के अंदर शांति रहेगी और हमारे अर्ध नारियों को जो भिक्षा मिलती है बाल बच्चों के जन्म के अवसर में, वो अच्छे से मिले, सम्मान से मिले। बेचारे परेशान है, एक तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुंडे बदमाश भी पाल के रखते हैं, तमाम मतलब अटकलें अड़ाते रहते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी सभी मुजफ्फरनगर की जनता से कि जो असली किन्नर लोग हैं, जो आपके पास एक परंपरा से आ रहे हैं, एक युग से आ रहे हैं आपके बाल बच्चों को दुआ देने, तो उसका मान सम्मान करना चाहिए। और ये गलत सलत बातें और गलत सलत जो हवा फैली है इधर उधर, ये अच्छी बात नहीं। मैं मुजफ्फरनगर को आज से 45 साल पहले से जानती हूँ। मैं मुजफ्फरनगर की नुमाइश में प्रोग्राम करती थी, उस वक्त अपने कार्यक्रम देती थी मैं। वो मुजफ्फरनगर जैसा नहीं रह गया ये। मौसी जी, हाल ही में ही किन्नरों की 2 घटना सामने आई है, अभी कहा है आपने से किन्नरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जनता किस तरह पहचानेगी असली किन्नर कौन है और फर्जी किन्नर कौन है? देखिए, ऐसा है, जब सरकार अपने प्रतिबंध और अपना डंडा चलाने लगेगी तो ऑटोमेटिक सब अंडर हो जाएंगे और अंडरग्राउंड हो जाएंगे और सब अपने उसमें आ जाएंगे। 2 साल पहले एक संगठन बनाया गया था, राष्ट्रीय किन्नर संघ, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी, अगर नागिन बाजी को यहाँ का जो यूपी की सरकार है योगी जी की, वो अगर इनको साथ दे, क्योंकि नागिन बाजी भी कोई दूसरी पार्टी में नहीं है, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करती है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि योगी जी से निवेदन करूंगी, पुनः
निवेदन कर रही हूँ कि उनको सपोर्ट करे और उनको मदद करे। क्या नाजिम बाजी को चुनाव लड़ाना चाहिए? बिल्कुल लड़ाना चाहिए। मैं जरूर सभी जनता से प्रार्थना करूंगी कि जो जनता की सेवा करने की इच्छुक है उसको आप लोग वोट दीजिए, उनको आप मानिए, उनका सम्मान करिए। ये किन्नरों को क्या है, खाने पीने को तो मिलता है, सब कुछ है, इनकी कौन सी ख्वाहिश है, इनके कौन से बाल बच्चे हैं, कौन से इनको दौलत कमा के बहुत बड़ी वो करना है, रईसी करना है। आज मैं सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहती हूँ, भगवान रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ राजा दशरथ के महल में, सभी किन्नर लोग गए थे बधाई मांगने, तो उन्होंने भी बधाई दिया। और फिर एक घटना और है, जब भगवान को राजा दशरथ की ओर से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए वनवास को जाने लगे। नर नारी भी साथ में थे और उन्हीं की नर नारी के पीछे किन्नर लोग थे, किन्नर अर्धनारी। तो भगवान ने कहा, देखो तुम अगर मुझे चाहते हो तो मेरी आज्ञा को मानते हो तो मानोगे, ये आज्ञा है कि आप लोग सब घर लौट जाएं, हमें आज्ञा का पालन करने दीजिए पिताजी का। तो सभी लोग समझ के वापस लौट गए। ये किन्नर लोग थे, उनको कुछ भी नहीं बोला, नर नारी सब लौट गए, किन्नर लोग वहीं खड़ा रह गए। बोले हमें तो कोई आदेश ही नहीं दिया भगवान ने, तो हम कैसे जाएं। तो ये 14 वर्ष तक वन में उसी सरजू नदी के किनारे खड़े रह गए। तो वन चले गए। 14 साल के बाद जब विजय होके आए भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र जी विजय होके आए, तो उन्होंने अपने भाई को कहा कि लक्ष्मण, ये कौन लोग हैं भाई, विचित्र टाइप के दिख रहे हैं, नर नारी दिख नहीं रहे, नारी नहीं है नर भी नहीं है ये। तो बताया प्रभु ऐसी ऐसी बात है भाई। तो उन्होंने सुन के बड़ा वो हुए, खुश हुए और वहीं पर वरदान दिए कि जाओ, मैं किन्नरों को वरदान देता हूं कलयुग में राज करोगे। ये राज किन्नरों का तो हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे रावण लोग शामिल हो गए हैं कि जो पूरे किन्नर के नाम को मिटाना चाहते हैं और उनकी हस्ती मिटाना चाहते हैं। गुंडे बदमाश पाल के रखते हैं, उनके पास औजार भी रहता है, उन्हीं के गुंडे बदमाशों को लोग खिलाते पिलाते हैं, लूट लूट के लाते हैं चारों तरफ से। अच्छा मौसी जी, राष्ट्र सवाल है आपसे। जैसे राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र में एक किन्नर समाज का संगठन है, राष्ट्रीय किन्नर संघ पूरे राष्ट्र में चल रहा है, क्या किन्नर समाज को इस संगठन से जुड़ के चलना चाहिए? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, किन्नरों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सुन रहे हो आप, मेरी बात को समझिए। आप पत्रकारी करते जरूर है, लेकिन उस बात पत्रकारी को आप हल्के से मत लीजिए। किन्नर लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। संगठन तो है, ये राजनीति संगठन नहीं है मौसी जी, ये किन्नर समाज की समस्याओं के लिए संगठन बनाया गया है। बनाया है। मेरा कहना ये, क्या इस संगठन में सभी किन्नर समाज को एकजुटता करके? लेकिन आपकी बातों को मैं जवाब देना चाह रही हूँ। जी जी। अभी कोई किन्नर नहीं कि जो आके संगठन में यहाँ कंप्लेंट लिखा है। जैसे हमको कोई थाना मतलब लड़ाई झगड़ा होता है तो हम थाना भागते हैं, पुलिस के पास भागते हैं, वहां पे रिपोर्ट लिखाते हैं। यहाँ पर अगर हमको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, सहारा मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, तो ये संगठन के पास सभी कोई आएंगे किन्नर लोग अपनी समस्याओं को लेकर। नहीं, वो तो संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो उसकी समस्याओं का समाधान वो कराएंगे ना। अगर किसी किन्नर समाज को कोई किसी तरह की परेशानी है
और वो संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी से संपर्क करेंगे तो वो समाधान कराएंगे उस चीज का। समाधान कराएंगे, लेकिन समाधान के लिए कोई इच्छुक होके आए तब तो। हम भी यही कहना चाह रहा हूँ। बस इच्छुक होके आए तो लड़ाई के लिए जाया जा सकता है, मतलब कि उसके लिए कानूनी डंडा चलाया जा सकता है, थाना में जाके बात कर सकते हैं, एसपी से बात कर सकते हैं, कमिश्नर से बात कर सकते हैं। अच्छा मौसी, आपने 10 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर जो है आपका रहा है, तो उसके कुछ अनुभवों को साझा कीजिए। अब अनुभव क्या, बहुत अनुभव बहुत है, वैसे ही सबको जानकारी है, मीडिया को भी जानकारी है कि मैंने अपने कार्यकाल के अंदर जनता की बड़ी मदद की है, गरीबों की बड़ी मदद की है, बड़े बड़े नेता लोगों को मैंने परास्त किया है। अकेले मेरे विधानसभा में मेरी इतनी ताकत थी, इतनी आवाज मेरी गूंजती थी कि बड़े बड़े नेता मिनिस्टर लोग भी मेरे से थर्राते थे। ठीक है। तो जानते थे कि इनसे बोलना, इनसे टक्कर लेना और इनसे बात करके मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुरंत उत्तर देती हैं, तुरंत जवाब देती हैं। तो यहाँ के किन्नर समाज को और सर्व समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यहाँ के समाज को, सभी मुजफ्फरनगर के, चाहे वो मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, हर वर्ग का हो, किसान हो, गांव का रहने वाला हो चाहे कहीं का हो, यही कहना चाहूंगी कि जो नकली किन्नर लोग आतंक फैलाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए और हमारी जो नागिनबाजी है उनके पास आके उनके कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाए उनके खिलाफ। मौसी जी, यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। क्या किन्नर समाज को नाजिम बाजी से संपर्क करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या है, हमारे समाज में यही तो एक बात है कि वो कुछ और समझते हैं कि हमारे को झुका रही है या हमारे को मतलब अपने कदमों में कर रही है। कदमों में करने के लिए संगठन थोड़ी बनाया गया है, आपके मदद हेतु बनाया गया है और मदद करना चाहती है नागिनबाजी। तो नागिनबाजी क्या उनसे कुछ पैसा खाना है या उनसे कुछ मांग थोड़ी करना है इनको। नागिनबाजी को तो यहाँ के किन्नर समाज जो भी दुखी हो वो आकर अपनी समस्या व्यक्त करे, चाहे उसको समस्या को ऊपर स्तर पे कमिश्नर के पास, एसपी के पास, क्षेत्र टीआई के पास और हो सके तो डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री के पास तक जाया जा सकता है। और संगठन के द्वारा, संगठन की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन नहीं होता तो आज बीजेपी ना होता। देखिए, देखने को मिलता है किन्नर समाज में ऐसे तो बहुत किन्नर है जो चुनाव भी लड़े हैं और मंत्री भी हैं, हाल ही में भी मंत्री हैं बीजेपी में, लेकिन संगठन किन्नर समाज का एक पहली बार संगठन देखने को मिलता है जो राष्ट्रीय किन्नर संघ है। इसके बारे में क्या विचार है आपके? इसके बारे में ये विचार है, मैंने आपको बताया कि लोग, हमारे किन्नर समाज के लोग उस बात को समझते नहीं है। आप मैसेज दे सकते हैं किन्नर समाज को हमारे? मैं मैसेज दे तो रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि समाज को दुख है तो दुख के लिए यहाँ आए, उनको यहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, उनकी पूरी मदद की जाएगी। अभी अभी यहाँ पे यूपी में कुंभ संपन्न हुआ है और उसमें एक खास वर्ग की एंट्री को बैन कर दिया गया था, तो उसको लेकर के क्या जो है? मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, किन्नर इन ओनली किन्नर, नॉट ए महामंडलेश्वर, अंडरस्टैंड? नॉट ए महामंडलेश्वर, आई एम नॉट बिलीव दैट ऑल। मैं उसको बिलीव नहीं करती हूँ। सब महामंडलेश्वर नहीं, चोर मंडलेश्वर है। ठीक है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता से मोटा रकम भेजते हैं, पैर छुआते हैं, पैसा बनाते हैं, जैसे हमारी लक्ष्मी त्रिपाठी। मैं खुल के बोलती हूँ, हिंदुस्तान में सब एक है। भारतवर्ष स्वतंत्र देश है, चाहे वो मुसलमान है तो भी भारतीय मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है तो भारतीय हिंदू है। यहाँ कोई भेदभाव
नहीं करना चाहिए ये भेदभाव। ये अब चला ये अवसरवादियों के द्वारा, वरना भेदभाव नहीं। हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई मिलके रहते हैं, और मैं तो मालिक से यही दुआ करूंगी दोनों पार्टी मिलके रहे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। That's